सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुन कलीबुन। या अल्लाह, हम सब नियत करते हैं तेरी वली के बारगाह जाने के लिए। हमारे नियत को कबूल अता फरमा और इस सफर को आसान फरमा। तमाम रास्ते की जो घटनाएं हैं खराब, उससे हिफाजत फरमा और सही से हम लोग घर वापस हो सके, ऐसा तौफीक अता फरमा। और हमारे जाने आने में तमाम जो फजीलत है उसको नेकियों में शुमार अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम लोगों का सफर जो है कटक जोबड़ा से हुआ है और इस कटक जोबड़ा से हम लोग जा रहे हैं अल्लाह की वली के मज़ार मखदूम जहानी पीर, जो पड़ता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा का, और उस जगह का नाम है अस्तरंग। अस्तरंग में पड़ता है। बहुत अच्छा जगह है, एक्चुअली वो पिकनिक स्पॉट है, लेकिन हम लोगों का जो नियत है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली के बारगाह में जाने का नियत है। और हम लोग इस सफ़र के दौरान जो है जो ब्लॉग होगा वो ब्लॉग जो है इसमें अपलोड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और इस सफ़र में बाद में हम लोग जो है क्विज कंपटीशन में रखे हैं, क्विज कंपटीशन भी होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोगों का इस बस में जो सफ़र है वो सफ़र है अल्लाह का वली के बारगाह में। आज हम लोगों का सफ़र हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज का जो हम लोग उर्स मनाए थे, वही कमेटी है और इस कमेटी से मुझे दावत दिया गया है। और आज सुबह का हम लोग करीब 9:30 बजे निकले हैं कटक से और हम लोग जाएंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट में अस्तरंग में जो बाबा का मज़ार है, वो मज़ार का नाम है बाबा मखदूम जहानिया। मखदूम जहानिया में हम लोग जा रहे हैं और आज हम लोग सोचे हैं हम लोग सिर्फ जाएंगे ही नहीं, हम लोग का जो जाना है ये जाना हम लोग का नेकियों में शुमार हो और कुछ अच्छे अच्छे बातें सीखेंगे। और हम लोग इस जाने में हम लोग जो है ज़हनी आजमाइश से हम लोग यहाँ पर करेंगे। और आज का जो ज़हनी आजमाइश हम लोगों का किसी का काबिलियत के ऊपर सवाल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग को कोई शर्मिंदगी भी नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो इस्लामिक जो बातें हैं, जो बेसिक टॉपिक्स है, उसको हम लोग जानने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जो जो बोलेगा उनको हम लोग जो है उसको तोहफा भी दिया जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर देते हैं। आपका नाम? साजिद जी, माशाल्लाह। तो साजिद भाई, आज का जो सवाल है, पहला सवाल हम लोग का जो है कितने वक्त का नमाज है एक दिन में, और हर वक्त में जो फ़र्ज नमाज है, फ़र्ज नमाज वो कितना रकात है, वो आपको बोलना होगा, ठीक है। बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है फजर की नमाज है, उसमें 2 रकात है, हमारा फ़र्ज है। फिर जोहर में हमारा 4 रकात है फ़र्ज। असर में भी 4 रकात, मगरिब में 3 रकात और ईशा में 4 रकात। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साजिद भाई जो है सही आंसर बोल दिए हैं कि 5 वक्त नमाज है और फजर में 2 रकात फ़र्ज नमाज, और जोहर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, अशर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात और ईशा में 4 रकात नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब का हाथ से, मुबारक हाथ से जो है उनको तोहफा दिया जाएगा। ले लीजिए साजिद भाई तोहफा, ठीक है, शुक्रिया। आज का हमारा जो दूसरा सवाल है इमाम साहब कुछ बोले क्या, कोई सवाल? तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो है नमाज में
हर रकात में हम जो सूरा पढ़ते हैं पहले, वो कौन सा सूरा है, और वो सूरा जो है पढ़ के भी बता दिया, उसका नाम क्या है, या फिर उसको पढ़ के भी बता दिया जाएगा। कॉल में है अभी। अच्छा, कॉल में किसी को। आपका नाम? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। तो मोहम्मद आलम साहब, आज का जो सवाल है वो है, हर रकात नमाज में जो सूरा पढ़ा जाएगा, पढ़ना ही है वो सूरा, ठीक है, वो कौन सा सूरा है और उसका सूरा का नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसका नाम कुछ मालूम है आपको? जी। सही है, जवाब सही है। जी। वो सूरा का नाम क्या है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू है। जी। सूरा का नाम है फातिहा, सूरा फातिहा, ठीक है। जी। वो सूरा बोल पाएंगे आप? जी। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ये भाई जो है सही आंसर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा हमारे इमाम साहब के हाथ से जो है, मुबारक हाथों से जो है उनको तोहफा दिया जाएगा। जी 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 जी। तीसरा सवाल ये है कि हमारे ईमान का जो 5 स्तंभ है, ठीक है, 5 स्तंभ क्या है? ईमान का पांच जो स्तंभ है जिसको ईमान कहा जाता है, वो 5 स्तंभ क्या है? ठीक है, स्तंभ मतलब जो है, समझ पाए आप सवाल? बुनियाद जो जिसके ऊपर ईमान है, 5, वो 5 जो स्तंभ बोला जाता है, जिसको पिलर कौन सा है? 5 पिलर। अच्छा, आप बोल रहे कितना है स्तंभ? रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात और ये हज। रोजा, नमाज, ज़कात, हज हो गया। और एक और एक है। वही रुकेगा। रोजा, नमाज, ज़कात, ईमान। आप बोलिए। रोजा, नमाज, हज, ज़कात आप बोलिए। रोजा, नमाज, जक़ात, हज, कुर्बानी। नहीं, आप बोलिए। रोजा, नमाज, ज़कात, हज और क्या पहले है वही भूल जा रहे हैं। जी आप बोलिए हजरत, जो 5 पिलर है, जो बुनियाद है ईमान का, वो रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, फितरा नहीं, हुआ नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। ऐसे आप बोलिए। जी तौहीद वो 5 बोल दीजिए एक के। तौहीद, नमाज। तौहीद का बात मतलब बोल दीजिए क्या? तौहीद का मतलब यकीन जिसको बोलते हैं, वो क्या है? ईमान का पक्का होना चाहिए, जिसको यकीन रखना है, जिसको बोलते हैं। वो क्या चीज है? तौहीद जो है वो क्या है? यकीन रखना अल्लाह के ऊपर में। अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जी। आप बोलिए। इस्लाम पे यकीन। वो क्या है? इस्लाम पे यकीन है। तौहीद। तौहीद क्या है? ईमान का 5 ऊपर अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हुआ नहीं बस है। हाँ पता है, लेकिन उसका नाम उसको पूरा नहीं है पूरा। आप बताइए। आप बताइए। अच्छा, कोई बोल पाएंगे? यहाँ पर हाथ उठाइए। क्या बोलेंगे? 4 है ना 5 है? 4 ना 5 बोले। कौन कितना है? 4 नहीं, गलत है। 5 है, 5 जवाब दीजिए। नहीं, आपको बोलना नहीं है, ठीक है। 5 बोलिए। बोलिए। ईमान का जो बुनियाद है, वो बुनियाद जो है, कुछ स्तंभ पिलर बोला जाता है उसको, वो कितना चीज है उसका स्तंभ का, ईमान का? आप बोलेंगे। कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, पैसे हो तो हज करना। कलमा
कलमा शहादत अव्वल था सशम पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अब्दुल अजीज़ हमारे अब्दुल अजीज साहब जो है सही आंसर दिए हैं। वो सही आंसर ये है कि 5 है, सब जान लीजिए 5 है, ठीक है। और पहला जो है आप सब भूल जा रहे थे वो है कलमा तौहीद, पहला कलमा, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब जानते हैं। तो ये चीज जो है आप लोग बोल नहीं पाए। आप बोल दीजिए इसके बारे में थोड़ा इमाम साहब जो आप बोल रहे थे अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं मुसलमान होने के लिए वो 5 हैं। सबसे पहला कलिमा शरीफ है। जब हम कलिमा पढ़ेंगे तो हम मुसलमान होंगे। जब मुसलमान हम होंगे तो हम पर नमाज फ़र्ज़ होगी जो दूसरा रुकन है। जब हम मुसलमान होंगे और हम साहिब इस्तिताअत होंगे, साहिब निसाब होंगे, तब हम पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और जब अल्लाह ताला ने हमको साहिब इस्तिताअत बनाया तो फ़र्ज़ हज भी हम पर फ़र्ज़ होगा। तो इस तरह से इस्लाम में 5 अरकान हैं जो मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है। कलिमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज अदा करना, ये सब इस्लाम के 5 शुरू के अरकान हैं और इस पर ईमान लाना हम सब पर ज़रूरी है। अगर इसमें से किसी एक का भी इनकार करेंगे तो हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इमाम साहब हमारे अब्दुल अजीज साहब को भी एक तोहफा दे दीजिए उनको। ले दीजिए अब्दुल अजीज साहब। ठीक है, आप एक बार इसको बोल दीजिए। इस्लाम में ताली मारना हराम है क्योंकि ताली मारने से शैतान खुश होता है और अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। हम सबको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शैतान खुश हो और अल्लाह नाराज़ हो। हमको अल्लाह को राज़ी करना है और अपनी आखिरत को संवारना है। तो हमारा आज का नेक्स्ट सवाल ये है कि हम लोग जो गुस्ल करते हैं, गुस्ल में हम लोग के ऊपर जो फ़र्ज हो जाता है, तो हम लोग का वो गुस्ल में कितना फ़राइज़ है, गुस्ल में कितना फ़राइज़ है। तो ये सवाल मैं किसी एक से नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर सबको एक ही बार में पूछ रहा हूँ। कोई हाथ उठाएगा यहाँ पर कि गुस्ल में कितना फ़राइज़ है। 1 2 3 4। अच्छा, सबसे पहले जो है आपको तो एक तोहफा मिल गया है, आपके पास में उनके बाद आता हूँ मैं। आप हाथ उठाए, आप बताइए। 3 फर्ज है। 3 फर्ज है जी। क्या क्या है? 3 मरतबा मुंह में कुल्ली करना, 3 मरतबा मुंह में कुल्ली करना कुल्ली करना। जी। नहीं हुआ नहीं। और पूरे बदन में पानी डालना, और एक याद नहीं आ रहा है, और एक कुछ है। हजरत बताया 3 मरतबा कुल्ली करना। कुल्ली करना नहीं बोलते हैं उसको, उसको अच्छे अंदाज से देखिए क्या है उसका, ठीक है। देखिए थोड़ा 3 मरतबा गलगला करना, कुल्ली मुंह गलगला करना, उसके बाद नाक में पानी डालना 3 मरतबा। पूरा जहरी बदन को गुस्ल भीगना चाहिए, एक कतरा भिगाना चाहिए। हजरत हमारे ये भाई बहुत बताए हैं 3 मरतबा गड़गड़ा करना, गले तक पानी पहुंचाना, 3 मरतबा नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और पूरा जाहिरी बदन को भिगाना। क्या ये सही है, दुरुस्त जवाब है? जी हाँ, बिल्कुल ये सवाल का जवाब सही है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर रोज़े के हालत में हो तो गरगरा करने का हुक्म नहीं है, सिर्फ कुल्ली करना चाहिए। और अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो नहाते वक्त गरगरा करना फ़र्ज़ है, हलक़ के हिस्से तक भिगाना फ़र्ज़ है। तो हमारे इमाम साहब ने इसका क्लियरिफिकेशन कर दिए है कि हमारे ये भाई साहब तो सबसे पहले जो है सवाल का जो जवाब है वो दुरुस्त दिए हैं।
तो सबसे पहले इनके लिए एक नारा हो जाए, नाराए तकबीर। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप सब जान लीजिए गुस्ल में 3 फराइज है। अगर किसी के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, और गुस्ल फर्ज क्यों होता है आप सब जानते होंगे ये चीज, ठीक है, बेहतर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इमाम साहब से एक बार दूसरे समय में पूछ लीजिएगा कि हम लोग सब बालिग हैं, और बालिग होने से हम लोग के ऊपर गुस्ल फर्ज होता है कभी कभार, ठीक है। और वो समय हम लोग का 3 काम होता है। एक है जब हम लोग नहाने जाएंगे तो हम लोग का गले तक पानी पहुंचाना है, माने गरगरा करना है, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, और पूरे जाहिर बदन को ऐसे भिगाना है कि एक बाल बराबर की सूखा ना रहे। और अगर इमाम साहब इसका तफसील बताते हुए ये कहा है कि अगर रोजे के हालत में है तो गरगरा करना या नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाना ये जो है फराइज नहीं है, क्योंकि इसमें रोजा टूट सकता है। इसमें सिर्फ कुल्ली करेंगे और नाक का नरम हड्डी तक पानी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब इनको एक तोहफा दे दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका क्या नाम है? अरमान भाई। अरमान भाई को तोहफा मिल गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, हमारे नेक्स्ट सवाल है वजू के फराइज। हम लोग सब नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में वजू का फराइज मतलब क्या है कि अल्लाह का हुक्म है उसको अदा करना ही है, नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, वजू नहीं होगा। तो नमाज में जो वजू का फराइज है वो कितना है? 4 है। कोई बोल पाएंगे? हाथ उठाइए। नमाज में वजू का फराइज कितना है? कोई बोल पाएंगे? वजू का कितना फराइज है और क्या क्या है? नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बोलेंगे वजू का कितना फराइज है? आप बोलेंगे? अच्छा, हमारे ये भाई बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, बोल रहे हैं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप बोल दीजिए, हम बोल देंगे। कोई बोलेंगे? अच्छा, मैं आता हूँ राहुल भाई आगे तो बहुत हो गया, पीछे जाइए बच्चे से भाई। वजू का कितना फराइज है? वजू का कितना फराइज है? बोले ना, हम सब कुछ ये कर देती ना। वजू का 4 फराइज है। आपका नाम? एसके अब्दुल जब्बार जी। बताइए 4 क्या क्या है? मुंह को अच्छे से धोना, यहाँ तक का पूरा मुंह को यहाँ से अच्छा तक धोना। उसके बाद बाल का मसाज करना। उसके बाद हाथ दोनों को धोना। उसके बाद पैर को घुटने तक का ठीक से, पैर को यहाँ जो है हम लोग का एंकल है टखनों तक का पूरा धोना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब इन्होंने बता दिया है, सही जवाब दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आके थोड़ा तोहफा ले लीजिए आप। आके तोहफा ले लीजिए। इमाम साहब उन्होंने सही बता दिए हैं। उन्होंने बताया है कि वजू का 4 फराइज है, और ये बताए पहले जो है चेहरे को अच्छे से धोना, जो पूरा चेहरे को जो है धोना। तीसरा है सर का, तीसरा है जो कुनी जो है कुनई तक उसको हाथ को धोना। चौथा है मसा करना, और तीसरा है मसा करना सर का, और चौथा है जो टखनू तक जो है पैर को धोना।
हजरात, फ़राइज़ वज़ू 4 हैं। इधर गौर से सुने, फ़राइज़ वज़ू 4 हैं। पहला, चेहरा धोना। चेहरा मतलब सर के बाल के जड़ से लेकर दाढ़ी के ठुड्डी तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, इतना धोना फ़र्ज है। दूसरा, दोनों हाथ केहूनियों समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। और चौथा, दोनों पैर टखनों समेत धोना। इस तरह धोना कि कहीं सूखा ना रहे। तो उनको एक तोहफा दे दिया जाए इमाम साहब। आइए तोहफा ले लीजिए आप अपना। हजरत, शैतान बच्चा देता है या अंडा? तो शैतान अंडा देता है, और वो अंडा किस तरह देता है वो सुनिए। शैतान जो होते हैं, वो एक जांघ को दूसरे जांघ के ऊपर रखता है तो वो अंडा देता है। और कितने अंडा देता है वो? एक अंडे, 2 अंडे नहीं, रोजाना वो 70 अंडे देता है। कितने अंडे? 70 अंडे। और एक अंडा से 70 शैतानियाँ और शैतान पैदा होता है। कितने? एक अंडे से 70 शैतान और शैतानियाँ पैदा होते हैं। और इस तरह से जब 70 अंडे देते हैं तो आप उसको हिसाब लगा लीजिए कि 70 अंडों में 70 कितने हो जाते हैं। तो रोज़ के इतना शैतान पैदा होता है। तो जब शैतान की इतनी तादाद है, तो इसीलिए वो शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है, इंसान के आगे पीछे घूमता है, इंसान को अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। और अगर वो दूर हो जाता है तो शैतान के जो बाप है इब्लीस, वो इब्लीस अपने बच्चों को शाबाशी देता है। और अगर वो नाकाम हो जाता है भटकाने में तो वो रोते हुए बाप के पास जाता है, कहता है कि आज हम नाकाम होकर के लौटे हैं, हम भटका नहीं सके। तो वो बाप जो इब्लीस है अपने बच्चों को डांट फिटकार भी करता है, उसके बाद फिर तलकीन करता है, समझाता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोशिश करते रहो, एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे भटकाने में। तो आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं, नबी के पर दुरूद पढ़ने वाले हैं। तो हम सबको चाहिए कि शैतान से बचना चाहिए, शैतान से दूर रहना चाहिए। जब अगर शैतान भटकाता है, शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है, तो आपको करना क्या है? जब दिल में वसवसे आने लगे कि गाना गाऊं, तो उस वक्त फ़ौरन पढ़ लीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान भाग जाएगा। आपके ज़बान पर गाना नहीं, दुरूद पाक होगा। जब दुरूद पाक होगा तो अल्लाह के रसूल खुश होंगे। जब अल्लाह के रसूल खुश होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा तो आपकी दुनिया और दीन दोनों संवर जाएंगे और आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े में मग़फ़िरत भी फरमाएगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि जोहर में कितना रकात नमाज होता है और वो कौन कौन सी नमाजें हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे जी 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 अच्छा, आपको पूछा था ना एक बार? पूछा नहीं था ना? अच्छा ठीक है, यहीं से आप। अच्छा हजरत, आपका नाम? मेरा नाम असलम परवेज। अशरफ परवेज जी। तो अशरफ परवेज जी, जोहर में कितना रकात नमाज होता है और वो कौन कौन सी नमाज है? जोहर में 12 रकात नमाज होती है,
4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। सुन्नत जो है वो कौन सा सुन्नत है? सुन्नत मौक़िदा। सुन्नत मौक़िदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम दुरुस्त जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है आपको आपका इल्म और अमल में और बरकतें अदा फरमाए। तो हजरत जो है सही जवाब दे दिए हैं। जोहर में कितना रकात नमाज है? 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। ठीक है, तो उनको एक तोहफा दे दीजिए हजरत इमाम साहब। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वालिद का नाम क्या है? उनका वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी, आखिरी नबी, हमारे आखिरी नबी का नाम तो सबको मालूम है। जी जी जी, सबसे पहले यही सवाल किया जाए। ठीक है हजरत, आपसे शुरू करते हैं। हमारे जो नबी हैं और जो आखिरी नबी, जिन पे नबी का खात्मा हो गया, ताला लग गया, वो नबी का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप ही को पूछता हूँ, बताइए। हुजूर पाक के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्ला। हमारे नबी का नाम क्या है? नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, और उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो माशाल्लाह उनको भी इमाम साहब एक दे दीजिए गिफ्ट, तोहफा। जी जी, हजरत को एक तोहफा मिल गया है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानेंगे वो माने होता है ना, बहुत कुछ जानते भी हैं, पेट में आ रहा मुंह में नहीं आ रहा, ऐसा होता है। शैतान भुला देता है, शैतान भुला देता है हम लोगों को। अभी दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल ये है, हमारे आका, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वालिद का नाम क्या है? ठीक है, उनका वालिद का नाम क्या है? अच्छा, पीछे से कोई बोलेंगे, पीछे से कोई बोलेंगे उनका वालिद का नाम, हमारे नबी का वालिद का नाम बोलेंगे। अच्छा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। जी जी। तो हजरत ने सही जवाब दे दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद का नाम है अब्दुल्ला। जान जाएंगे। जी 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 जी, अच्छा, इनको तोहफा दे दिया गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कितने शादी किए? जी जी जी। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि कुरान पाक, कुरान शरीफ को कौन सा महीने में नाजिल फरमाया गया है? कुरान शरीफ को कौन सा महीने में नाजिल किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब दीजिए। कौन बताएगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा, इधर हजरत बता दिए हैं, इनके पास माइक नहीं है लेकिन इन्होंने बता दिए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी। जी जी जी, आपके पास अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, फरमाएं। अब बोलिए। थोड़ा आसान सवाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने सही जवाब दिया, दुरुस्त जवाब दिया है, तो इनको एक तोहफा दे दिया गया है। आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर साहब सही दुरुस्त जवाब दिया है। कुरान पाक को रमजान महीने में जो है नाजिल किया गया। ठीक है, अभी का टाइम हो रहा है 12:45 और हम लोग अभी पहुंच गए हैं अस्तरंग।
ठीक है, और ये आप लोग पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, अब तक पहुँच गए हैं। और यहाँ से और 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर में हम लोग जो है पहुँच जाएंगे, बाबा मखदूम जहानिया के बारगाह में पहुँच जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाके आप लोग का नेक्स्ट ब्लॉग जो है अपलोड होगा। हम लोग हाई रूट से जो है लेफ्ट साइड पे मुड़ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छोटा छोटा पॉन्ड के जैसा पानी जमा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर लोग जो है मछली चाष करते हैं। ये देखिए बीच में हट है, एक छोटा छोटा हट है, छोटे छोटे घर है, उस घर में लोग रहते हैं पहाड़ा देने के लिए। और यहाँ पर लोग अपना मछली चाष करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एरिया से देख सकते हैं, छोटे छोटे जगह। कहीं पर जो है चिंगड़ी चाष हो रहा है, कहीं पर जो है बड़ा मछली का चाष हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक काफ़ी जरिया है अच्छा, जहाँ पर बंजर ज़मीन है, लोग जो है उसका ज़मीन को ऐसे खोद के वहाँ पर पानी डाल के उस मछली चाष करके वहाँ से अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। और यहाँ से अच्छा खासा जो है इनकम हो सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छा इनकम होगा। सफ़र में हम सबको आसानी के साथ हज़रत सैयदना मखदूम जहानिया की बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ बख्शी। आमीन। इसी तरह जितने भी हमारे इस दौर में इस जमात में शरीक हुए हैं, आए हैं, मौला तो सब के जानो माल की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। और हज़रत मखदूम जहानिया के सदक़े में मौला सबको आने के मकसद में कामयाबी अता फरमा, सब के मकसद में कामयाबी अता फरमा, हाज़िरी को कबूल फरमा और हम सब के सफ़र को आसान फरमा दे, हम सब के मुश्किलों को दूर फरमा दे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के सफ़र को कबूल फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। और हम सब मखदूम जहानिया की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। है परवरदिगार तो अपने हबीब के सदक़े में मखदूम जहानिया की बारगाह में जो सलाम पेश किया गया तो कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन रहमतिका या रहमान रहीम। अभी जमात खड़ा होगा, वज़ू करके सब आ जाइए, पहले जोहर का नमाज पढ़ लेते हैं। तो हम लोग उतर गए हैं। उतरने के बाद इमाम साहब दुआ किए, हम सब जो है आमीन बोले। और ये देख सकते हैं मखदूम जहानिया की ठीक बारगाह के सामने में हम लोग का बस रुका है। देखिए लिखे पीर जहानिया, और इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर बस और तमाम गाड़ी रुकता है वहाँ पर। ये मेन गेट है मखदूम जहानिया का। काफ़ी जगहों से लोग आए हैं, आके जो है मखदूम जहानिया के बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे इंशाअल्लाह, जाके हम लोग हाज़िरी देंगे। मखदूम जहानिया की जो मज़ार है उसका आसपास का जगह देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा छोटे छोटे पौधा लगा है, अभी बढ़ रहा है। उधर जो एस्बेस्टर रूम देख रहे हैं वो ही पहले था, सबसे पुराना था। जो बाढ़ आया था, बाढ़ में सब कुछ धंस गया था, लेकिन वो जगह में कुछ नहीं हुआ है। और अभी जोहर का नमाज का टाइम हो गया था, हम सब यहाँ पर जोहर का नमाज अदा किए। इमाम साहब का कुछ बाकी है और बाकी लोग भी यहाँ पर बाकी का नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद हम लोग अभी जाएंगे बीच की तरफ, बीच का कुछ वीडियो लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो इस मज़ार है, मज़ार का जो खादिम है, खादिम से बात करेंगे और मज़ार का अंदर का वीडियो भी आप लोग को यहाँ पर दिखाएंगे। आप लोग अपने अपने घरों से मखदूम जहानिया का बारगाह को देख पाएंगे। दोपहर में हम लोगों का यहाँ पर खाना बनना शुरू हो गया है, भात बन गया है। बाकी जो तरकरी वगैरह बन रहा है, ख़ाजा गरीब नवाज़ कमेटी के जो मेंबर्स हैं वही खाना बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो है सारा चीज़ अपने साथ में लाए हैं। ये बस से ही देख सकते हैं, यहाँ सामने ही मखदूम जहानिया का बारगाह दिख रहा है और हमारे बस भी दिख रहा है, और ठीक उसी के साइड पे ये हम लोग यहाँ पर खाना बन रहा है। तो आई थिंक आज का जो मेनू है वो मेनू में शायद भात है और चिली पनीर है और चिकन कुरमा है और चिकन पकोड़ा भी होगा शायद। दही सलाद के लिए यहाँ पर सलाद का सारा सामान काटा जा रहा है
और ये देखिए रिकी भाई, ये इनका नाम है रिकी भाई, ये भी ख्वाजा गरीब नवाज़ की कमेटी का मेंबर्स है। यहाँ का जो ओरिजिनल साउंड है वो अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पास में म्यूज़िक बज रहा है और ये म्यूज़िक का साउंड आ जाएगा। जल्दी ला, चाय ठंडा हो जाएगा मैम साहब का। क्या काम लोग कोशिश करके मैं अभी आप शूटिंग करके बाद में दिखा दिया अस्त्रंग में ये भी मिलता है, आप चाहो तो ऐसे भी आ सेकंड है। तो हम लोग उतरे थे यहाँ पर, कितना 12:30 बजे होगा ना, 12:30 बजे हम लोग का बस यहाँ पर आ गया था। आने के बाद आप लोग देखे हैं कि हमारे इमाम साहब जो जोबड़ा के इमाम साहब हैं, दुआ फरमाए सबके लिए और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा फरमाए। हम लोग महफूज से यहाँ पर पहुँच गए हैं और उसके बाद हम लोग वज़ू करके मखदूम जहानिया का बारगाह में गए, हाज़िरी दिए। वहाँ पर जो है अल्लाह से दुआ किया हम लोग पूरे वार्ड के लिए, हमारे इमाम साहब भी दुआ किए, वहाँ पर सलातु सलाम पेश किए। फिर जो है उनके बाहर आके जो है हम लोग जोहर का नमाज़ अदा किए और हमारे साथ जितने भी आए थे करीब सभी होगा जो नमाज़ अदा किए इमाम साहब के पीछे। ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ भी जाएंगे हम लोग जो है नमाज़ छोड़ के कुछ नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। तो नमाज़ को हम लोग हर जगह जो है अदा करें, उसके बाद जो है हम लोग जो भी काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। तो नमाज़ अदा करने के बाद वहाँ पर हम लोगों के लिए जो है खाना बन रहे हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी से बच्चे सब जो है वहाँ पर खाना बना रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है ये दुकान देख सकते हैं, मखदूम जहानिया के ठीक साइड में ही है, थोड़ा सा रास्ते के ऑपोजिट में दुकान है। ये भाई है शॉप में। भाई क्या नाम है आपका? हाँ, सुजय भाई है, उनके शॉप में जो है सब चाय पी रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सब बैठ के चाय पी रहे हैं। बाकी हम लोग ये उड़ीसा का पूरी वगैरह देखे हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ रहता है, लेकिन मखदूम जहानिया के यहाँ पर इतना हम लोग आज आए हैं, उतना भीड़ नहीं है। देख सकते हैं कितना गाड़ी है पीछे, ज़्यादा गाड़ी नहीं है, एक बास हम लोगों का है। और जुमेरात के दिन बोल सब मिलता है। अच्छा, और अगर कोई यहाँ चाहेंगे आके खाना बनाना तो यहाँ पर आके जो है ये डेगची वगैरह में यहाँ पर भाड़ा लेके आप लोग खाना बना सकते हैं। गैस भी है, चूल्हा है, गैस है, ये देखिए गैस है, चूल्हा है, ठीक है, सब कुछ है। यहाँ पर आके आप लोग खाना बना कर खा सकते हैं। बस सामान लेके आना है घर से और यहाँ पर आप लोग डेगची वगैरह देके खाना बन जाए। सामान भी, चावल, चिकन, सब कुछ मिलेगा। 350 मटन मिल। अच्छा, होटल भी मिलेगा, होटल भी है, रेडीमेड खाना भी मिलता है। यहाँ है ये मखदूम जहानिया का बारगाह है और यहाँ से सीधा जा रहे हैं, यहाँ समुंदर का बीच है, ये बीच है। क्या अभी हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं और इधर राइट साइड में देखेंगे कुछ लोग खाना बन रहा है। यहाँ पर एक्चुअली जो खाना बनने के लिए यहाँ पर जगह का रेंट के लिए 100 रुपीज़ करके शायद लेता है। ये जगह एक्चुअली मुझे जितना लग रहा है उतना बढ़िया डेवलप हुआ नहीं है। बाकी इस जगह को अगर डेवलप किया जाए और इसको अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर सरकार अगर इसमें ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस और भी हो सकता है। जैसा पूरी वगैरह है वैसा ही जो है ये जगह भी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, क्योंकि इसके पास में साइड में ही समुंदर है। बाकी यहाँ का जो लोकल लोग हैं वही लोग जो है यहाँ पर लोगों के लिए शॉप खोले हैं और उनके लिए उनके भी अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि जितने लोग आते हैं यहाँ पर आसपास तो बड़ा दुकान कुछ है नहीं। बाकी जो लोकल लोग यहाँ पर शॉप किए हैं उन्हीं का यहाँ पर शॉप चल रहा है और उतना अच्छा भीड़ भी मैं देखा नहीं। बाकी बोला कि जुमेरात और जुम्मा को यहाँ पर काफ़ी अच्छा तादाद में भीड़ होता है, चलने का भी जगह नहीं होता है। आप लोग भी अपने घरों से जो है समुंदर का खूबसूरत नज़ारा लीजिए। हम लोग का वर्ल्ड में 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा स्थल है, तो इसी जलों का जो है ये सब खारा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है, ये सब नमक पानी है, आप लोग तो जानते ही हैं। और समुंदर का जो लहर है, ये लहर यहाँ पर एक्चुअली जो पुरी के जैसा या कोणार्क के जैसा जो लहर का देखा था उतना लहर यहाँ पर उतना है नहीं। इसी समुंदर में कहीं पर जो मखदूम जहानिया पीर साहब है, अल्लाह का वली है, उनका गैबी मज़ार है, जहाँ पर उनका खादिम आता था उनसे मिलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह शायद हमारा यकीदा वही है
कि वो हमें देख रहे हैं अभी। अल्लाह पाक हम अपने वलियों का सदका हमें नसीब फरमा और यहाँ पर उनके बारगाह में हाज़िरी कबूल अता फरमा और उनके सदक़े में हमारे नेक जायज़ मकसदों को कबूल अता फरमा। आमीन शुम्मा आमीन। चिकन फ्राई हो रहा है गर्मा गर्म। चिकन फ्राई होके जो है परोसा जाएगा। अजमेर चल के देखो बोलो ना, अजमेर चल के देखो, अजमेर चल के देखो, अजमेर चल के देखो, अजमेर चल के देखो बोलो ना ख्वाजा पिया। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। अजमेर चल के देखो बोलो ना, अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। अजमेर चल के देखो, अजमेर चल के देखो। रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत के रोज कहती है। रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत, रोज कहती मदीने में उतर के जन्नत। या नबी आपका, या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। या नबी आपका, या नबी आपका दरबार प्यारा है। या नबी खाना पीना करीब करीब सबका ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे मखदूम शाह की बारगाह में और वहाँ पर उनका जो खादिम है खादिम साहब से बातचीत करेंगे और मखदूम शाह जहानिया के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन थे और यहाँ पर उनका मज़ार जो है कैसा था, उनका करामत क्या क्या था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए। अभी जो है उनके लिए हम लोग तमाम बातें जानेंगे। आप सामने जो है देख रहे हैं यहाँ पर मखदूम जहानिया का जो खरम है इसी के अंदर है। अभी फूल से एक्चुअली वो ढका हुआ है और यहाँ पर देसी घी का यहाँ पर लौ जलती है हमेशा से, कभी बुझता नहीं यहाँ पर। और वो साइड में है उनका जो लाठी है, वो लाठी वो साइड में है। ये देखिए खादिम साहब थोड़ा फूल हटा दिए, फूल हटा के हम लोग को दिखा रहे हैं। अपने घर से ही ये नज़ारा देखिए, वहाँ पर जो है उनका लाठी है रखा हुआ था, मतलब घर भी नहीं था। वहाँ के बुजुर्ग बैठीन था कहाँ न समुंदर किराने। तो वो एक राजूती था, राजा घूमते घूमते आके वहाँ पर पहुँचा था, उतर के घोड़े से, लेकिन उनको सलाम पेश किया। बोला कि बाबा क्या करेंगे, तो मेरी बीवी का तबीयत ख़राब है और मुझे ज़रा से मदद कीजिए। वो भभूत कुछ उठा के दे दिए थे, वो लेके चला गया, उसकी बीवी अच्छी हो गई। तो फिर दोबारा आया, बाबा के नाम पर 990 बाटी उनके नाम पर रिकॉर्ड वो यहाँ पर दे के गया। बोला बाबा बोले कि अरे मेरा क्या होगा, मैं ये सब क्या करूँगा। नहीं आपके नाम पर रहेगा, हाँ मैं अरे नहीं आऊँगा यहाँ को। वो चला गया, लेकिन बाबा का नाम पर रह गया। उनके एक जागीरदार थे, मस्तान अली शाह बोल के उनका नाम था। उनको बोले कि तुम शादीशुदा कर लो और लोगों को ला के यहाँ बसा लो और उनके खिदमत में लगा लो ये ज़मीन जायदाद जो है। तो वो शादीशुदा करके वो उसके बाद में वो लोगों को ला के यहाँ पर घर बसा लिए। वो कुछ दिन बाद में उनके बाल बच्चे सब, तो बहुत दिन हो गया, तो उसके बाद में वो इन सब पर्दा कर लिए। पर्दा कर लेके ना बाद में रात में उनको ख्वाब हुआ कि मतलब तुम आ जाओ समुंदर के अंदर।
मस्तान अली शाह को। तो वो बोले कि मैं तो पानी है, मैं जाऊंगा कैसे? कि नहीं तुम आ जाओ समुद्र के अंदर, तुम किनारे को आ जाओ, किनारे में तुम पानी रास्ता छोड़ देगा। तो अगले दिन वो आए तो समुद्र किनारे गए तो पानी उनको रास्ता छोड़ दी। हाँ, उनका नाम है मस्तान अली शाह। हाँ, वो रास्ता छोड़ देने में वो जाके देखते हैं कि एक गैबी मज़ार वहाँ उसके अंदर था, एक मज़ार था समुद्र के अंदर। समुंदर के अंदर जो है गैबी मज़ार है आप बोल रहे हैं। तो मज़ार में वो जाके वहीं पर जाना होना उनका हमेशा के लिए जाना होना करते थे। तो कि लड़का कुछ दिन बाद में उनका जो लड़का था उनके पीछे पीछे भाग गया। तो भाग जाने बाद में वो जाके देखे कि मतलब क्या है ये, तुम क्या आए हो इसके अंदर? ना मैं क्या करूँगा अब्बा, मैं देखने का चला आया। ना ठीक है, जब देखो तो लेकिन मेरे पीछे पीछे एक ही निगाह पर चलो, पीछे मुड़ के मत देखो। तो वो आने टाइम में बच्चा पीछे मुड़ के देख लिया। जब देख लिया तो वहीं से पानी बंद हो गया। यार उसके अगले दिन फिर उसी दिन ख्वाब हो गया, यार तुम आओगे नहीं, मेरा जो सामान जाएगा लेकिन ऊपर वहाँ रख के वहीं पर जारत करो। तो उनका सामान खड़ो और लट्ठी आया। हाँ, तो लट्ठी आया, बस वहीं पर रह के उनके नाम से जारत है। क्या बुझो ना? नहीं, कौन से समुंदर में उनको देखा गया था? यही समुद्र यहीं पर। हाँ, यहीं पर। ये हमारा बंगोपसागर। क्या नाम है? बंगोपसागर। 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 हाँ, बंगोपसागर। हाँ, तो वो उस टाइम में वो जैसा बंद हो गया, वो तो खड़ो आया यहाँ पर ऊपर जारत करी। जब ऊपर जारत करने लगी तो यहाँ पर इन सब बहुत कुछ लोगों आके यहाँ पर घर बसा के बस जो जिधर है। और भी अभी का गवर्नमेंट सबको उसको लेके गवर्नमेंट भी अखौर करी से अभी भी बाबा का ज़मीन है यही जंगल में भी इनके नाम में सब रिकॉर्ड है इन्हीं का। हाँ, ये कोणार्क में भी बैठीन था, बैठ के वहाँ पर भी रिकॉर्ड है। काकटपुर में मंगला मंदिर आप देखे रहेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, 1400 एकड़ ज़मीन जो है उड़ीसा में उनके नाम में है। हाँ, तो यहाँ पर है हमारा ये जगह ना कौन स्वानपुर में है, वहाँ पर कुछ जगह है। अस्तरंग में जो आप लोग घूम के वहाँ पर भी है। जहाँ जहाँ बैठीन था उनका वहाँ बाल दुकान में है, कोणार्क में है। हाँ, बहुत जगह वो, लेकिन वो बैठीन था। लेकिन ये पर्दा कर लीन था, बाबा वफात हुई नहीं, पर्दा वो कर लीन था। तो इसी किस्म का हालत है। अब बाबा का तो करिश्मा उसी किस्म का है, मतलब बाबा का करामात वगैरह होता है। बाबा का अभी भी हमारा उनका वो सिलसिला उसी है। डेली हमारा खीर पकता इनका, डेली अभी पक के धरा। मगरिब पढ़ूँगा, मगरिब पढ़ के फातिहा दे के मुझे पहले समुद्र में फेंकना। सब 12 से 12 महीना क्या बात्या हुए क्या कुछ भी हुए, 12 से 12 महीना वो उनका खीर फेंके जाएगा। उसके बाद में आके तबरुक यहाँ पर बांटे जाएगा। क्या बुझो? अनेसो तो बात्या जो हुआ हमारा ए तरफ मज़ार के तरफ गया समुद्र का पानी, कहाँ को? हमारे गांव को ए तरफ गया, गांव को। गांव में लेकिन वो आजबेस्ट घर भी उड़ गया। बिल्डिंग तो उस टाइम में था नहीं ज़्यादा। तो बाबा का मज़ार में यहाँ पानी बैठा नहीं ना हमरे देखने में। और तो हमारे आगे का बात हमरे देखे नहीं, जो सुने ये करे। लेकिन ये आजबेस्ट घर वही पुराना घर है, लेकिन वो अभी तक का भी वही है। ये इनका करिश्मा है। और हमरे हाँ करामत। हाँ, इनका करामत है। करिश्मा जो है वो अल्लाह का होता है, करामत जो है अल्लाह का वली से जाहिर होता है। हाँ, इनका करामत है ये इनका। हाँ। तो आप लोग देखें, आप लोग सुने बाबा का करामत के बारे में और बाबा का वाक़या कैसे इस जगह में उनका लोग मानते हैं। तो इनका जो खरम है और इनका जो लाठी है उसका वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग देखिएगा वीडियो उनका जी। अरे हमारे इधर बाढ़ होता था पहले, ये बनफन ये सब रोड रास्ता था नहीं, बाढ़ होता था। बाबा का लाठी लेके जब गाड़ देते थे तो बच गया उधरी, वो पानी उधरी। हर पानी इधर होता था नहीं। किसी को भी पूछो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ पर जिसको भी पूछो वो कहेंगे, वो एक बात कहेंगे, वो हिंदू आदमी कहेंगे ये ठेंगा पोता ठाकुर है, इनका लट्ठी कला। हाँ, यहाँ पर क्या इस जगह में हिंदू मुसलमान सब आते हैं नहीं? अच्छा अच्छा, आप कौन हैं? आप
परमानंद महाराणा हिंदू है, हिंदू हैं आप? बाबा का आश्रित संतान, अच्छा अच्छा बाबा का आश्रित संतान। अच्छा मतलब मालूम है? अच्छा, एक मिनट रुकिए। बाबा का चला जो उसको बोल दे ना। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक हिंदू बुजुर्ग जो हैं तो वो भी इनको मानते हैं, और इस बारगाह में जो है हिंदू भी बहुत सारे आते हैं और इनको मानते हैं। तो देख सकते हैं अगर हम दुनिया का दुनिया करके रहेंगे तो हम लोग सिर्फ दुनिया हम लोग सिर्फ मांगते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह अल्लाह करेंगे, अगर शरीयत में रहेंगे तो आप जो है इंशाअल्लाह देने वाला बन जाएंगे। देखिए बाबा यहाँ पर पर्दा कर लिए हैं और लोग आते हैं इनके पास मांगने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। हिंदू मानता है, भगवान मानता है हिंदू। जी 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 जी। आदि मानता है, पूरा भगवान नारायण बोलता है बाबा। ठीक हाँ, है, सत्यनारायण शक्ति प्रिय बोलता है। ठीक है। आइए और कौन है इनको इधर इधर देखिए हजरत थोड़ा सा प्रसाद है ना। चलेंगे, फाका हो गया, चलेंगे। हाँ चलो 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 चलेंगे, चलो चलो फाका हो, चलो बाबू नारा मार। मसला के आला हजरत जिंदाबाद, सरकार मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, सरकार हबीब मिल्लत जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। इमाम साहब इधर आ जाइए। ولكن رسول الله وخاتم
वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وآله وصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ऐ परवरदिगार, जो कुछ भी कुरान पाक की मखसूस आयत मुबारका और सूरत मुबारका की तिलावत की गई है, दुरूद शरीफ का जिक्र किया गया है, मौला पढ़ने में जो कुछ भी गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ, बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ हुई हो मौला तो अपने फजल और करम से इसको मुआफ़ फरमा और अपनी बारगाह में अपने शान करीमी के मुताबिक कबूल फरमा और इस फातिहा का सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में नज़र है मौला को कबूल फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस फातिहा का सवाब तमाम अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। तमाम शुहदा किराम व अहले बैत किराम व पंजतन पाक व खुलफाए राशिदीन व उम्महातुल मोमिनीन व सहाबा किराम व सहाबियात के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। तमाम ताबईन तबे ताबईन अइम्माए मुज्तहिदीन व मुहद्दिसीन किराम व उलमाए कामिलीन के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। इस फातिहा का सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम सिलसिले क़ादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, रिज़विया, बरकातिया, नूरिया, फिरदौसिया, शहबाजिया, शरफिया, बुलउलाया, तेगिया, वारिसिया, हबीबिया कि इन तमाम बुज़ुर्गान दीन के बारगाह मुक़द्दसा में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ हज़रत सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। हज़रत सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, जो कुछ भी कुरान पाक की तिलावत की गई है, दुरूद शरीफ का जिक्र किया गया मौला, इस सब का सवाब, इस फातिहा का सवाब बिलखुसूस हज़रत सैयदना मखदूम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। ऐ मौला, तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस फातिहा का सवाब, कुरान पाक की तिलावत का सवाब हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। ऐ मौला, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर ताजुश शरिया के बारगाह में नज़र है तो कबूल फरमा। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम हुज़ूर अमीन शरीयत के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। हुज़ूर सदरुश शरिया हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। हुज़ूर सदरुश शरिया हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत हुज़ूर बुरहान मिल्लत हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। हुज़ूर मखदूम सिमना हुज़ूर मखदूम बिहारी के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। हुज़ूर वारिस पिया हुज़ूर तेगली शाह हुज़ूर गौसे बंगाला हुज़ूर बाबा ताजुद्दीन हुज़ूर सैयद शाह जलालुद्दीन बाबा बुखारी हुज़ूर अली शहीद बाबा बुखारी हुज़ूर बाबा शमसुद्दौला रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के बारगाह में नज़र है मौला तो कबूल फरमा। ऐ मौला, तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस फातिहा का सवाब इस दुनिया फानी से जितने भी मोमिनीन मोमिनात व मुस्लिमीन मुस्लिमात गुज़रगा मौला इन तमाम मरहुमीन मरहुमात के अरवाह को नज़र करता मौला तो कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस फातिहा का सवाब, कुरान पाक की तिलावत का सवाब मौला हम सब के घरों में, हम सब के खानदान में जितने भी बड़े छोटे बूढ़े बच्चे ईमान और सुन्नियत के साथ रुखसत हो गए मौला इन तमाम मरहुमीन का अरवाह को नज़र करता मौला तो मौला इन तमाम मरहुमीन का कब्रों में नूर अता फरमा, कब्रों को कुशादा अता फरमा, कब्रों में रहमत की बारिश अता फरमा। मौला इन तमाम मरहुमीन को जन्नत और तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, जवार रहमत में जगह अता फरमा, हश्र के मैदान में तमाम मनाज़िल में कामयाबी अता फरमा। ऐ परवरदिगार, तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
सदक़े में, इन तमाम बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, शुहदा सालिहीन के सदक़े में मौला हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। मौला हम सब के वालिदैन को तो बख्श दे मौला। ऐ मौला हमें से जिनके वालिदैन ईमान और सुन्नियत के साथ गुजर गए मौला उन सब के कब्रों में नूर अता फरमा। मौला सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। हश्र के मैदान में तमाम मनाज़िल में कामयाबी अता फरमा। हमें से जिनके वालिदैन अभी हयात से हैं परवरदिगार उन सबको सेहत तामा अता फरमा, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा, जिंदगी में खुशियां अता फरमा। माँ बाप का फरमा बरदार बना, माँ बाप का खिदमत गुजार बना, माँ बाप की दुआएं लेने वाला बना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वाला बना। ऐ मौला माँ बाप की दुआओं के सदक़े में मौला तो हम सब की मुसीबतों को दूर फरमा, हम सब के परेशानियों को दूर फरमा, हम सब को एक और नेक बना दे, नेक अमल करने वाला बना दे। मौला तो हम सब को आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे। ऐ मौला तो हम सब के मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ मौला में से जो बीमार है उन सब को तो सेहत ताम्मा अता फरमा, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, उम्र दराज़ी अता फरमा। मौला सब को एक और नेक बना, हम सब को दोनों जहां की नियामतों से माला माल फरमा, दारैन की नियामतों से माला माल फरमा। ऐ परवरदिगार तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस फातिहा की बरकत से, कुरान पाक की तिलावत के बरकत से मौला हम सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमा, रहमत की बारिश अता फरमा, दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, तमाम आफात व बलियात मुसीबतें परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम सब के रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमा। मौला सब के रोजी रोजगार में, रिज़्क़ में, कमाई में, दुकान में, मकान में तो खूब बरकतें अता फरमा, वसाअतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। मौला तो गैबी मदद अता फरमा। ऐ परवरदिगार को अपने हबीब के सदक़े में तमाम बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, शुहदा सालिहीन के सदक़े में मौला को हम सब की तंगदस्ती को दूर फरमा। मौला हम सब की इफलासी को दूर फरमा। मौला हम सब की मोहताजी को दूर फरमा। मौला को हम सब की गरीबी को दूर फरमा। ऐ मौला को बना तो हम सब को मोहताज बना, तो सिर्फ अपना मोहताज बना, तो अपने हबीब का मोहताज बना। मौला गैरों का मोहताज ना बना, गैरों के सामने हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े मौला। ऐ मौला तो हम सब पर फजल फरमा दे मौला, करम फरमा दे मौला, फजल फरमा दे मौला, फजल के फैसले फरमा दे। ऐ परवरदिगार तो हम सब के लिए रिज़्क़ के दरवाजे को खोल दे मौला। ऐ परवरदिगार हम सब गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं मौला तेरे। और इमाम साहब पीछे बैठे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं आप लोगों को। उनका दुआओं का बरकत से जो है अल्लाह पाक जो है हम सब का और आपके घरों में भी हलाल रुचि रोजगार में बरकत अता फरमाएगा। ये देखें गाड़ी खोले हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया है वो, और अभी हमारे गाड़ी में ही एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो अभी दूसरे गाड़ी को ठीक करे, फिर हम लोग का गाड़ी को ठीक करेंगे। आगे हम लोग का जो तमाम इस्लामिक भाई हैं सब आगे हैं। ये देखिए गाड़ी का तेल खत्म हो गया। तो रात अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ पर अभी ठहरे हैं, गाड़ी अभी का अभी ठीक हो जाएगा और अभी हम लोग निकलेंगे। और ड्राइवर देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो इस्लामिक भाई हैं यहाँ पर सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सफ़र कैसे रहा आप लोगों का? माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, करके वो जो सवाल जवाब वाला हिस्सा था वो तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ हमें सीखने को अच्छा रहा नहीं? बहुत देखिए सबको जो है अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर ऐसे दूर का सफ़र कर रहे हैं तो दूर का सफ़र में खाली बैठ के जो आपका टाइम वेस्ट ना करें, दरूद शरीफ पढ़े और ऐसा सवाल जवाब का जो अगर सिलसिला करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और टाइम भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और हमारे जो वीडियो है वो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए हम लोग का वीडियो में कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। हाँ, आप लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और देखिए ये देखिए एक गाड़ी यहाँ पर जो है ये भी खराब हो गया है, इसको ठेल
क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो है मदद कर रहे हो गाड़ी को ठेल के जो उसका स्टार्ट करने में। तो ऐसे जो है छोटा छोटा नेकियां जहाँ भी मिले आप लोग करते रहिए। ऐसे छोटा छोटा नेकी जो है आखिरत में जाके देखेंगे बहुत बड़ा नेकी हो गया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान भाई जहाँ भी रहेंगे उस जगह को जो है उस जगह में अच्छा ही करेंगे। और लोग जो है कुछ लोग जो है जो अफवाह फैलाते हैं मुसलमानों के बारे में, लेकिन जो जानते हैं मुसलमान कितने सच्चे और कितने हेल्पफुल है वो जानते हैं कि दुनिया में जो है आज तक जो है मुसलमान जो है हर जगह जो है अपना झंडा फहराया है सिर्फ मोहब्बत और इश्क में। और इस्लाम जो फैला है वो भी सिर्फ और सिर्फ इश्क में ही फैला है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को क्या मैसेज दे सकता हूँ। वीडियो का आखिर में मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी रहें वहाँ पर अच्छे काम करिए। चाहे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई अलग रिलीजन हो, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहेंगे हेल्पफुल रहिए और दूसरे का जो है मदद करिए। आपके आसपास जो भी है उसका मदद करें। देखिए दुनिया आपको पहले नाम से नहीं जानेगा, पहले आपका काम से जानेगा। और आपका काम जब अच्छा होगा तो वो काम से जो है आपका नाम बढ़ेगा। जैसे इस जगह में देखे हैं कि हम लोग का जहाँ पर गाड़ी ख़राब हुआ है, ठीक उसी के सामने में और एक गाड़ी ख़राब हुआ है। मुझे तो लगता है कि जैसे कि अल्लाह ने हम लोग को यहाँ पर गाड़ी ख़राब करके जो है रोके हैं, इसीलिए कि हम लोग जो है उनका जो गाड़ी वाला ख़राब हुआ है वो बहुत परेशान थे। तो हमारे यहाँ पर जो इस्लामिक भाई हैं कुछ, उनको पूछे उनका गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुआ है। उनका नाम है साकिर, ठीक है। और वो साकिर साहब और कुछ इस्लामिक भाई जो है जाके उनका गाड़ी को ठीक कर दिए। ठीक करने के बाद उनका सेल्फ जो है डाउन हो गया था, तो सारे मुसलमान भाई जो है उनका गाड़ी को जो है ठेल के स्टार्ट कर दिए। और वो जाएंगे यहाँ से करीब 100 किलोमीटर और जाएंगे, वहाँ जाके वो अपना जो बाकी का काम वो कर सकते हैं। तो मुसलमान जो है इसी काम के लिए जाना जाता है हर जगह। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे इंडिया को और तमाम वर्ल्ड में अमान, सुकून और चैन अता फरमाए, आमीन। जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। शुक्रिया।